अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और खस्ता पैटीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसकी फीलिंग इतने अमेजिंग, इतने मज़े की होने वाली है कि क्या ही बताऊँ। खुशबू और जायका दोनों बाकमाल होंगे। 2 टाइप के बनाएँगे, यानी कि देखने में जो लुक है ना वो 2 टाइप्स की होगी। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रेसिपी है। आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ध्यान से देखना है कि कौन-सी जो है ना टिप मैं कहाँ पे देती हूँ। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैदा ले लेना है। मैदे को कभी भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा छान का इस्तेमाल करते हैं। इसके लम्स फिनिश करने के बाद इसको माप के 5 कप यानी 500 ग्राम्स ले लेना है। आधा किलो मैदे में हम लोग शामिल करेंगे जी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ में नमक शामिल करेंगे। मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चीनी जाएगी, तो थोड़ी सी पीस लेनी है आप लोगों ने। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का जाएगा और फिर इसमें जाएगा जी पानी। आज की रेसिपी में आप लोगों को पानी की मेजरमेंट भी दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले डो कितनी नरम या सख्त रखते हैं। ठीक है, 1 कप ऐड करने के बाद दूसरे कप में से थोड़ा थोड़ा लेकर इसमें ऐड करेंगे हम लोग और दबा दबा के इसको गूंद देंगे। जितने अच्छे से लम्स फिनिश करेंगे और इसको स्ट्रेच करते हुए गूंदेंगे, इतनी ही अच्छी और खस्ता हमारे जो है ना वो पैटीज बनेंगे। इतनी इजी रेसिपी है, आसानी के साथ घर में पैटीज बन जाते हैं। पहले भी बहुत बार शेयर किया है, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। अच्छे से इसको हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है मैदे की और पानी की, और मैं पानी चेक करवा देती हूँ कि कितना बचा है। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब बच गया है। और फिर इसको बोर्ड पर लेकर आएंगे, इस तरह से स्ट्रेच करते हुए हम लोग गूंदेंगे। इतनी सॉफ्ट हो जाती है इस तरह से, और इसके अंदर जो लचकीलापन होता है ना बेकिंग पाउडर की वजह से, वो भी फिनिश हो जाता है। सॉफ्ट सी डो रेडी हो चुकी है। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं और ये डो बन जाती है इजीली। 1 टीस्पून के करीब इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे अच्छे से और प्लास्टिक रैप करके इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अपनी फिलिंग रेडी करते हैं अमेजिंग सी, जिसके लिए बेल पेपर 2 टाइप्स की ली है, 3 टाइप्स की भी ले सकते हैं, यानी कोई सी भी वेजिटेबल ले सकते हैं। प्याज है, जुकीनी है और साथ में मैंने कद्दूकस करके गाजर ले ली है, ताकि जल्दी से कुक हो सके। अब हम लोगों ने ऑयल डालने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब अपनी पसंद से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल इस्तेमाल कीजिएगा। मैं हर तरह की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, सिर्फ वेजिटेबल के साथ भी, चिकन के साथ भी, आप लोगों के साथ कीमे के साथ भी और पास्ता के साथ भी। तो आज की रेसिपी बहुत शानदार है। अच्छे से इसको सौते करने के बाद इसमें कीमा अपना ऐड कर देंगे, तकरीबन 250 ग्राम्स है ये। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है मैंने, इसमें काली मिर्च का पाउडर पिसा हुआ, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून इसमें गया है। साथ में डालेंगे जी पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। बहुत ही मज़े का कलर और फ्लेवर आएगा इससे। हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाली है, और तिक्का मसाला मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि इससे अरोमा मज़े की हो जाती है, फ्लेवर मज़े का हो जाता है। 1 टीस्पून के करीब इसमें तिक्का मसाला डाल दिया, और साथ में आप लोग जो है ना हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ धनिया ऐड कर रही हूँ, हरा धनिया। साथ में आप लोग पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, अरोमा अच्छी आती है। इसको कर देंगे हम लोग कवर और कुक कर लेंगे कीमे को। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। डो हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने रेस्ट दी है, और मैं दिखाती हूँ कि कितनी ये लचकीली हो चुकी है। ये भी बिल्कुल भी नहीं फटती है, इसकी ये निशानी होती है अच्छी डो की। अच्छे से इसकी एयर निकालने के बाद इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 2 पार्ट्स में। साथ में मैंने ऑयल ले लिया है और ले लिया है जी मेल्टेड बटर। इससे हम लोग बनाएंगे अपने पैटीज। पेड़ों को ऐसे इस्तेमाल नहीं करने, कवर करके तकरीबन 10 मिनट की रेस्ट देनी है, और इसके बाद एक पेड़ा लेना है, ऑयल लगाना है हम लोगों ने बोर्ड पर, और इसको हम लोगों ने अच्छे तरह से फैला लेना है। जितना आप लोग बारीक कर सकते हैं उतना बारीक करना है। आप लोगों में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो आज मेरे चैनल पर न्यू हैं और उनको आ रही है रेसिपी पसंद, तो मेरे साथ साथ रहने के लिए फ़ौरन से क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह से मिलते रहें और मैं शेयर करती रहूं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़। मैं लेकर आती हूँ बेकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़, ताकि आप लोग बेकिंग एक्सपर्ट बन सकें। तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम लोगों ने इसके ऊपर डाला है। बड़ा सारा पेड़ा था और बड़ा सारा फैला लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया इसको। तकरीबन 2 से ढाई चम्मच इसके ऊपर हम लोगों ने मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर लगाना है। जो घी लगाना चाहे सेम रिजल्ट आता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोल्ड किया है एक साइड से, और इसके ऊपर अच्छे तरह से मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर लगाएंगे, और दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। कोई ड्राई हिस्सा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को हाथों को पता चलना चाहिए कि ऊपर ऑयल या घी लगा हुआ है। ठीक है, अच्छे से इसको
प्रेस किया है, ये उठाया दूसरी साइड से और ये एक पेड़ा तैयार है। इसी तरह से हम लोगों ने दूसरा पेड़ा लेना है, ऑयल लगाना है, उसके ऊपर हम लोगों ने अच्छी तरह से अपने पेड़ को फैला लेना है और जब पेड़ा तैयार हो जाए हमारा तो हम लोगों ने उसको रेस्ट देनी है। जो हम लोगों ने स्टार्ट में रखा है वो उसको साइड पर रखा है, वो प्लेट में रख दिया जो अभी पेड़ा बनाया है सेकंड में। इसके ऊपर प्लास्टिक रैप कर देंगे ताकि क्रैक्स नहीं आए इसके ऊपर, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। साथ साथ आप लोगों ने फैलाने के बाद हम लोगों ने इसको कटिंग कर लेनी है। अब हम लोगों ने जब फैलाना है ना तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं फैलाना है, ठीक है। कटिंग करनी है इस तरह से। शेप और लुक जो है ना वो नीट बननी चाहिए, इसके लिए आप लोगों ने नीटनेस का ख्याल करना है। जब भी बनाएंगे ट्राई करेंगे इसको तो अपने मिक्सचर की तरफ चलते हैं जो अच्छे से ठंडा। उसके अंदर मैंने पास्ता बॉईल करके 1 कप डाल दिया। सब्जियां भी तमाम 1-1 कप ली थी मैंने, ठीक है। मिक्सचर को रखेंगे हम लोग सेंटर में। ये बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार मिक्सचर जो हम लोग कहते हैं ना बेकरी से बड़े ही मज़े का मिलता है। तो इस तरह के मिक्सचर बनाए जाते हैं जो सिंपल भी होते हैं और वो मज़े के भी होते हैं। आप लोग कीमे की जगह चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। साइड से उठाएंगे, हल्के से प्रेस किया है, बारीक कर लिया उसको और ये इस तरह से फोल्डिंग करेंगे। जब मैंने इसको बेला था साइड से मैंने इसको नीट कर दिया था। नीट किए हुए हिस्से को मैंने साइड पर रखा और इसको अगेन बेल लूँगी, ठीक है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। एक और दफ़ा बता देती हूँ कि शेप किस तरह बनाई। साइड से उठाया है और सिंपल ही इस तरह से फोल्डिंग कर देनी है। तो हम लोगों ने इसी तरह से पैटीज बना कर बेकिंग ट्रे में लगा देना है जिसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया। एक कंटा लेना है, उसको फेंटना है, उसमें 1 चम्मच भर के सोया सॉस की डालनी है और आप लोग अच्छे तरह से इसको अप्लाई कर दीजिएगा इन पैटीज के ऊपर। इससे कलर अच्छा आएगा और खस्ता बनेंगे। इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर इस तरह से कट देने हैं। किसी भी शार्प चीज़ से आप लोग दे सकते हैं। ये लुक बहुत ही ज़बरदस्त, ऑथेंटिक और एक्सपेंसिव लुक रखते हैं, यानी कि महंगे दामों में बिकने वाले ये पैटीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लुक देते हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों ने तिल डाल लेने हैं और ये बेकिंग ट्रे रेडी है। सेकंड बेकिंग ट्रे में हम लोगों ने सिंपल लगाना है अंडा। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर डाल देना है तिल। प्री हीटेड ओवन में 160 सेल्सियस पे अबाउट 16 to 20 मिनट्स। ज़बरदस्त से बहुत ही अमेजिंग हमारे पैटीज़ रेडी हो चुके हैं। दोनों टाइप्स बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो तिल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होगी। बेकरी से लाने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं, घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खस्ता बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आसानी के साथ इसकी डो रेडी हो जाती है, बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग लेकर आने वाली हूँ। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना है। अल्लाह हाफ़िज़।